नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो पीछे आपके एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। बात समझ में आ गई। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया था इनका। आज अपन जो पीछे आपके एग्जाम्स हुई है उनमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई तो उन पर अपन क्या है चर्चा करने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एसएससी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है। तो इससे क्या आपको पता चल जाएगा एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। इनसे पहले अपने इनका क्या बेसिक पूरा पढ़ लिया, आपने अच्छे से देख लिया होगा पीछे क्लास। बात समझ में आ गई। तो अब क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आपने बेसिक पढ़ा था उनके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा अपने बेसिक कितना अच्छे से पढ़ा। बात समझ में आ गई। तो इनका देखो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। जिन्होंने अच्छे से ढंग से क्लास ले रखी है पिछली, तो उनका तो क्या आंसर देखते ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई। बाकी अपन चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या है ये क्वेश्चन, देखो ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, शेषफल क्या होगा जब 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाए। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन भी किए थे, बेसिक भी आपको अच्छे से पढ़ाया था। ये देखो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या पूछा है, 19 की पावर 19 प्लस 20 को किससे डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए किसका, 18 को भाग दिया जाए। तो शेषफल पूछा क्या आएगा। बात समझ में आ गई। तो इधर देखो मैंने आपको बताया था थ्योरी में जो आपको करवाई थी उसके अंदर कि ये देखो क्या दे रखा है 19 की पावर 19 प्लस 20, इसके अंदर भाग किसका देना, देखो 18 का। 18 से क्या करना, विभाजित करना इसको 18 से। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको ये संख्या दे रखी है, ये 18 से जस्ट बड़ी संख्या। बात समझ में आ गई। 18 से जस्ट बड़ी संख्या है। अब इसके ऊपर पावर कितनी भी हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपन बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, जस्ट बड़ी संख्या में, इससे क्या है 18 से 1 प्लस 1, 18 से जस्ट बड़ी संख्या ना। तो इसमें अगर अपन 18 का भाग देंगे 19 के अंदर तो शेषफल क्या आएगा, एक शेषफल आएगा हमेशा। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था और आपने पीछे क्लास नहीं देखी तो देख लेना। देखो एक तो हो गया, एक शेषफल इसका हो गया और 20 के अंदर अपन 18 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, दो शेषफल ये बच जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो 19 की पावर 19 में अपन ने भाग दिया किसका, 18 का। तो देखो यहाँ शेषफल लिख लेते हैं। एक शेषफल तो इसका आ गया, एक शेषफल तो आ गया इसका, और 20 के अंदर दिया अपन ने 18 का भाग, तो दो शेषफल आ गए यहाँ पे, बीच में क्या प्लस है। बात समझ में आ गई। तो शेषफल क्या हो गया, 3। ये क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई आपके। तो ऑप्शन हो गया डी। अब देखो मैं आपको दोबारा बता दूं कि अपन कोई भी बड़ी संख्या है, जैसे आपके पास 21 की पावर 22 है, अगर इसके अंदर अपन 20 का भाग देंगे, जस्ट छोटी संख्या का भाग देंगे, तो हमेशा एक शेषफल बचेगा। यहाँ पे 225 हो जाए तो भी क्या बचेगा, एक शेषफल। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, इस संख्या से जस्ट एक छोटी संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ मैं आपको बेसिक थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको याद देते 235 की पावर 998 में भाग देंगे 234 का, तो 235 से जस्ट छोटी संख्या क्या, 234 है। ऊपर पावर कितनी भी हो, ये देखो जस्ट एक छोटी संख्या ना। तो इसके अंदर हमेशा शेषफल क्या बचेगा, एक शेषफल बचेगा। ये आपको क्या है ध्यान में रखना है। ये आप क्या नोट डाउन कर सकते हो। बात समझ में आ गई। कैसी संख्या हो उसके अंदर उसके ऊपर पावर कितनी भी हो, बात समझ में आ गई। उसके ऊपर कितने भी घाते हो और उससे जस्ट एक छोटी संख्या का अगर अपन भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये नोट डाउन कर सकते हो आप। बात समझ में आ गई। और इसको कैसे सोल्व किया, देखो 19 की पावर 19 में अपन ने 18 का भाग दिया, एक शेषफल बच गया। 20 के अंदर किसका 18 का भाग दिया तो दो शेषफल बच गए। इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया, 3 शेषफल हो गया। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, डी। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो बड़ी संख्या है उससे जस्ट एक छोटी संख्या का भाग दिया जाए। पावर ऊपर कितनी भी हो, कितनी भी घाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा शेषफल 1 आएगा। बात समझ में आ गई। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी एसएससी सीएचएसएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है।
देखो 77 की पावर 70, 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से है, जो पिछला क्वेश्चन क्या था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा, पीछे क्लास देखी है, तो आपको नजर आ जाएगा क्या इसमें क्या थोड़ा सा चेंज क्या है, बाकी तो आपको क्या सेम ही लगेगा। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। अब देखो अपन बात कर लेते हैं, वीडियो पॉज करके आप सोल्व कर लेना। देखो आंसर क्या आएगा, 77 की पावर 77 में अपन ने भाग दिया 78 का, तो इसमें क्या शेषफल क्या आ गया इसका 77 आ गया। आगे बात करते हैं अपन 77 में भाग दिया अपन ने 78 का, तो इधर भी क्या देखो इन दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, फिर किसका भाग देंगे 78 का। बात समझ में आ गई। या फिर आप ये भी कर सकते हो, इसमें देखो क्या बच गया -1 शेषफल बच गया, और इसमें भी क्या बच गया -1। ऐसे नहीं करके आप क्या सीधे ऐड कर सकते हो इन दोनों को और भाग दे सकते हो 78 का। तो देखो चारों को ऐड कर दिया, 77 कितने हो गए 154 हो गए, और बट्टे क्या हो गया 78। बात समझ में आ गई। तो इधर भाग देके देख लो, 154 में भाग किसका देना 78 का, तो एक बार भाग देके देखो, इधर क्या आ गया 6 आ गया, और ये क्या हो गया इधर हो गया 7। बात समझ में आ गई। ये क्या बच गया आपके शेषफल 76 क्या बच गया आपके शेषफल। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी चाहिए। बात समझ में आ गई। अब देखो आपकी दिक्कत यहाँ पे आई होगी कि यहाँ पे 77 कैसे आया। बात समझ में आ गई क्या। तो देखो इसके लिए क्या है मैं बताऊं आपको सीधा सीधा। अगर यहाँ पे देखो, ये देखो 77 से जस्ट छोटी संख्या है, 77 से क्या है जस्ट बड़ी संख्या, और 77 क्या इससे जस्ट छोटी। बात समझ में आ गई क्या। देखो 77 क्या है छोटी संख्या और 78 क्या है बड़ी संख्या। बात समझ में आ गई। 78 से जस्ट छोटी संख्या ऊपर है, तो इसमें अगर अपन 78 का भाग देंगे तो आपको क्या देखना, घात देखनी है। अगर घात क्या होगी विषम है, अगर घात विषम है तो क्या आएगा 77 शेषफल आ जाएगा, और घात अगर सम होगी यहाँ पे तो एक शेषफल आएगा। बात समझ में आ गई। आप करके देख सकते हो। ये आपको क्या रखना है ध्यान। अगर आपने पीछे क्लास देखी है तो मैंने काफी ढंग से डिटेल से आपको पढ़ाया है। देखो इधर अपन बात कर लेते हैं, जैसे 2 की पावर यहाँ पे अपन ले ली 3 और भाग दिया किसका 3 का। बात समझ में आ गई। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है 8/3। तो इधर देखो 2 क्या बच गए शेष बच गए, यहाँ पे शेष क्या बचे 2, यहाँ पे 2 शेष बच गए। बात समझ में आ गई। और अगर यहाँ पे देखो ये घात क्या है विषम, और अब हम सम घात 2 के पावर जैसे 4 में भाग देंगे किसका 3 का। 2 के पावर 4 बराबर क्या होता है 16, 16 में अपन ने भाग दिया किसका 3 का, तो 5 3 15, तो क्या बच गया एक शेषफल बच गया। तो ये देखो अगर घात सम है तो क्या बचेगा एक बचेगा शेषफल, घात सम है तो क्या बचेगा एक शेषफल बचेगा, और घात क्या विषम है तो ये खुद शेषफल बचेगा। खुद क्या 2 तो 2 शेषफल बचा। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे किया है। इसकी घात क्या है विषम घात है, तो 77 खुद शेष बच गया। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं शेषफल की बात कर रहे हैं। घात देखो यहाँ पे क्या है 77 घात, देखो ऊपर वाली घात 77 की पावर 77 क्या है विषम घात है, 77 क्या विषम घात है, तो ये खुद ही क्या बच गया शेषफल बच गया, 77 ही शेषफल बच गया। अब ये घात चेकअप करनी है, जो जस्ट एक बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, जैसे 77 में 78 का भाग देते, या फिर देखो 75 के अंदर अपन किसका 76 का भाग देते, तब आपको घात देखनी है ऊपर सम घात है या विषम घात है। बात समझ में आ गई। ऊपर वाली संख्या जस्ट छोटी होनी चाहिए, नीचे वाली एक बड़ी होनी चाहिए, तब ये काम में आता फॉर्मूला। तो यहाँ पे घात क्या विषम है, तो विषम घात है तो क्या बचेगा 77 खुद शेष बच गया, और यहाँ पे देखो ये 77 खुद आ गया। और अगर घात यहाँ पे सम होती तो शेषफल क्या बचता एक बचता। बात समझ में आ गई होगी। फिर मैंने आगे क्या किया इन दोनों को ऐड कर दिया, तो कितने हो गए 154 हो गए। इसे भाग दिया 78 का, 78 का भाग एक बच जाएगा, शेष क्या बच गए 76, क्या बच गया 76। यह क्या हो गया शेषफल हो गया। बात समझ में आ गई होगी।
अगर नहीं समझ में आया तो पीछे अपनी जो क्लास ले रखी है उसमें आप देख लेना, ढंग से समझ में आ जाएगा। मैंने बेसिक से 0 से पढ़ाया आपको। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन ये क्या है, एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई। देखो क्या दिया हुआ है, 71 की पावर दे रखी है 83 और 73 की पावर दे रखी है 83 को विभाजित किया जाए 36 से तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बताओ, देखिए इसका आंसर देखो फटाफट क्या आएगा। देखो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रखा है, यहाँ पे घाते क्या है, समान है। बात समझ में आ गई। देखो 71 की पावर क्या है 83 प्लस 73 की पावर क्या है 83। बात समझ में आ गई। और भाग किसका देना, 36 का। अब देखो यहाँ पे क्या देखनी है आपको, मेन चीज यहाँ पे घाते क्या है, दोनों समान है। बात समझ में आ गई। घाते देखो क्या है, दोनों में समान है। घाते दोनों में 83 और समान है। और साथ में क्या है, समान घाते हैं और विषम घाते हैं। बात समझ में आ गई क्या। यहाँ पे देखो घाते क्या समान है, विषम है। अगर यहाँ पे दोनों में समान घाते हो और क्या हो, विषम हो, तो हमेशा इसके ऊपर पावर कितनी लगाओ और बाकी इसका जाएगा इन दोनों संख्याओं का जोड़ करेंगे। 71 प्लस 73 इसका क्या भाग जाएगा इसके अंदर। बात समझ में आ गई क्या। तो क्या हो गया 144 का इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर घाते क्या हो, विषम हो, घाते देखो विषम है और दोनों में क्या समान घाते हैं और बेस क्या है अलग अलग। बात समझ में आ गई। अगर घाते विषम हो और घाते क्या हो, समान हो, तो हमेशा इन दोनों का जोड़ करेंगे। इसका इन दोनों का जोड़ का क्या जाएगा, इसके अंदर भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसकी देखो 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 में भाग हमेशा किसका जाएगा, 144 का। बात समझ में आ गई। 144 का क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घाते क्या है, समान है दोनों में और दोनों में घाते क्या विषम है। तभी इन दोनों का योग करेंगे अपन और इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन इसमें पूछा कि अपने को 36 से विभाजित होती है क्या, तो अपन क्या 36 का भाग देके देखेंगे। इस संख्या में नहीं देंगे, 144 में भाग देके देखेंगे और पूरा पूरा भाग जाता है तो क्या जाएगा, 0 शेषफल बच जाएगा। और अदरवाइज और कुछ बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, शेषफल। तो इस पूरे के अंदर अपन 36 का भाग नहीं देके अपन क्या करेंगे, 144 का भाग 144 में भाग देके देखेंगे। तो 36 के अंदर अपन भाग देते हैं, 36 का भाग देते हैं 144 के अंदर। तो देखो 4 बच जाएगा 144, 0 क्या शेष बच गया। तो इसका शेषफल क्या होगा, 0 इसका क्या हो जाएगा, शेषफल। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया आपका आंसर। देखो ये क्या ऑप्शन। बात समझ में आ गई आपकी। अगर आपके नहीं समझ में आई तो एक बार मैं दोबारा बता दूं आपको, और फिर भी नहीं समझ में आए तो पीछे अपनी जो क्लास पढ़ी है उनमें बिल्कुल बेसिक से बताया आपको कि इस प्रकार से क्यों होता है। यहाँ पे देखो घाते क्या है, दोनों की समान है, समान घाते हैं 83 और यहाँ पे देखो क्या है, विषम घाते हैं। अगर सम घाते आ जाए तो ये नियम लागू नहीं होगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे घाते क्या हो, समान हो और विषम घाते हो तो इन दोनों का योग का क्या जाएगा, हमेशा भाग जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या देखा, घाते दोनों की क्या है, विषम है और दोनों की घाते क्या है 71 और 73 की दोनों की घाते क्या है 83 और दोनों क्या है विषम घाते हैं। तो इन दोनों का योग क्या, योग है कितना 144, 71 प्लस 73 कितना होगा 144। तो 144 का हमेशा इसमें भाग जाएगा। अब देखो अपने को क्या पूछा, 36 का भाग। बात समझ में आ गई। तो अगर 144 में जाएगा 36 का भाग पूरा पूरा जाता तो इसमें तो आराम से जाएगा, इसमें शेष बचेगा वो इसमें बच जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या किया, 144 के अंदर 36 का भाग दिया तो पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल क्या बचा 0। तो ये अपने को पूछा है शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल क्या 0 प्राप्त हो गया। बात समझ में आ गई होगी।
इस प्रकार से आपके एसएससी जीडी में भी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको क्या ढंग से करके जाना। बात समझ में आ गई? और अगर अभी तो आपके समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो क्या पीछे जो क्लास है वो देख लेना भाई। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया क्वेश्चन है। यदि 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 को 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? इस बार क्या पूछा है, 31 की पावर 47 है और 43 की पावर 47 को यदि 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? इस प्रकार का अपन क्वेश्चन जस्ट पिछला किया था, तो ये करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो आप पूरा फटाफट आंसर दो मेरे, क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर बताओ मेरे, क्या आएगा फटाफट। देखो यहाँ पे क्या दे रखा आपको, 47। यहाँ देखो क्या है, घाते। ये बताओ मेरे को, घाते क्या समान घात है, घात क्या समान है, और क्या देखो विषम घात है। क्या घात है? विषम। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों के ऐड का क्या जाएगा, भाग जाएगा पूरा पूरा। बात समझ में आ गई? तो अपन क्या देखो 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 में भाग देंगे। अगर 31 प्लस 43 का तो पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इनका योग कितना हो गया, सीधा मैं योग लिख देता हूँ यहाँ पे 74। बात समझ में आ गई? योग कितना हो गया इनका, 31 प्लस 43 का योग कितना हो गया, 74 हो गया। अब देखो 74 के अंदर अपन भाग देंगे किसका, 37 का। 37 का भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, 37 का भाग 2 बार, बचा क्या 0 क्या बचा, शेषफल। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। क्या हो जाएगा, 0 शेषफल हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? देखो यहाँ पे अपन ने देखा घाते क्या दोनों समान है और दोनों घाते क्या विषम है। घाते समान है प्लस दोनों घाते क्या विषम है। अगर घाते दोनों की समान हो और घाते क्या विषम हो तो इन दोनों का योग जो बेस का योग है 31 प्लस 43 का योग का हमेशा इसमें भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? घाते अगर इन दोनों की समान हो और घाते इन दोनों क्या विषम हो तो इन दोनों के बेस का योग क्या है, 31 प्लस 43 का योग कितना हो गया, 74, 74 का भाग हमेशा जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो अपन ने क्या दिया, 74 के अंदर 37 का भाग देके देखा तो अपने पास क्या है, 0 शेषफल आ गया, क्योंकि 74 के अंदर 37 का पूरा पूरा भाग जाता है तो अपना क्या आ गया, 0 शेषफल आ गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, डी सही हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्या है, 127 की पावर 97, 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, बताओ। देखिए ऑप्शन तो वही आपके 0 है, A0, B1 हो गया, C2 हो गया और D क्या हो गया, 3 हो गया। बताओ देखिए क्या किया आपको, 97, 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97 को यदि 32 से विभाजित किया जाए तो शेषफल प्राप्त क्या होगा। बात समझ में आ गई। इस बार भी क्या आपको शेषफल ज्ञात करना है, ये एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसको करो, सोल्व करो। देखें तो देखो क्या दे रखा है आपने को, 127 की पावर क्या दे रखी है, 97 प्लस 97 की पावर क्या दे रखी है, 97। अब देखो आपने क्या देखा, यहाँ पे घाते क्या है, विषम घात है। क्या है, विषम घात है। पहली बात तो ये हो गई, दोनों घात क्या है, विषम है और दोनों घात क्या है, समान। बात समझ में आ गई। दोनों घात विषम हो गई और दोनों घात क्या हो गई, समान हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का, अगर इन दोनों के बेस का योग करेंगे 127 प्लस 97, बात समझ में आ गई क्या, 127 प्लस 97 का योग करेंगे कितना हो गया, 7 दूनी 14, हाथ की 1, ये क्या हो गए 9 2 11 और एक क्या हो गए 12, हाथ की 1, 224। तो इसके अंदर अपन 224 का भाग देंगे
तो हमेशा पूरा पूरा जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अगर इन दोनों की क्या है, घातें समान है और बेस तो अलग अलग हो, घातें समान हो और क्या हो, विषम घात हो, घातें समान हो और घातें क्या हो, विषम हो, तो इसके अंदर इन दोनों के बेस को अपन ऐड करेंगे, इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे देखो क्या घातें क्या हो गई, घातें विषम भी है और घातें क्या है, समान भी है। तो इन दोनों का अपने बेस को ऐड किया, बेस कितना होगा, 224। बात समझ में आ गई क्या? बेस कितना आया इनका, बेस को ऐड किया तो कितना आया अपने पास है, 224। बात समझ में आ गई? अब 224 के अंदर अपन किसका भाग देंगे, 32 का। तो 32 का इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपके? अपन भाग दे के देखते हैं, 7 पर भाग दे के देखते हैं, देखो कितना होता है, 7 और 14, हाथ की 1, 7 की कितने, 21 है 1, 22। तो 0 क्या बच गया अपने पास, शेषफल बच गया। शेषफल क्या है, 0। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया अपना 0, तो है ही नहीं ऑप्शन में भाई, ये 0 है, ऑप्शन ए सही। बात समझ में आ गई? आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे क्या हो, घातें विषम हो और घातें क्या हो, समान हो, तो इसके बेस का हमेशा बेस को ऐड करेंगे, 27 + 97 का हमेशा भाग जाएगा पूरा पूरा। बात समझ में आ गई? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो ये देखो अगला क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। कब आया, 2022 में आया क्वेश्चन है। यदि 27 की पावर 27 + 27 को 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? ऑप्शन की अपन बात करें, A0, B 26, C1 और D क्या करें अपन, 28। बताओ देखो क्या प्राप्त होगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 27 की पावर 27 + 27 को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये आपने ढंग से कर लिए तो आपके मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो आपके एसएससी जीडी में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर ढंग से कर लिया तो। देखो क्या दिया हुआ, 27 की पावर 27 दे रखा आपने, वो 27 की पावर 27 + 27 को डिवाइड बाकी इसका दिया 28 का। बात समझ में आ गई क्या आपको? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ देखो आप 27 की पावर क्या 27 है और बट्टे 28, 28 का भाग दिया। 28 से क्या जस्ट बड़ी संख्या है, 28 से क्या है, 28 से जस्ट देखो 27 से 28 क्या है, 27 से 28 जस्ट बड़ी संख्या है और ये क्या 28 से जस्ट छोटी संख्या। बात समझ में आ गई? अगर बड़ी संख्या नीचे हो और बड़ी छोटी संख्या क्या हो, ऊपर हो, और घात क्या हो, घात अगर सम घात है, घात सम तो एक शेषफल आएगा और घात विषम है तो ये खुद शेषफल आएगा। क्या आएगा, 27 शेषफल आएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, मैंने पहले भी बताया था आपको। देखो दोबारा लिख देता हूं, यहाँ पे क्या 2 की पावर 27 बटे 28। अब देखो ये क्या है, ये जस्ट बड़ी संख्या, ये जस्ट छोटी संख्या। अगर इसके ऊपर घात क्या हो, घात देखिए आपने, घात यहाँ पे विषम है तो यहाँ पे शेषफल आएगा 27 खुद आ गया, 27 खुद क्या है शेषफल। और अगर यहाँ पे घात क्या होती, सम होती तो ये क्या आता, एक शेषफल आता, लेकिन घात क्या विषम तो शेषफल ये खुद आ गया। तो अपन ने देखा यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 1, और इधर देखो क्या है 27 है ये, तो अपन ने इन दोनों को ऐड कर लिया, 27 + 27 बटे 28 का भाग देंगे तो 27 27 कितने हो गए, 54 बटे, और भाग दिया अपन ने किसका दिया, 28 का। 28 का भाग देखो कितने बढ़ जाएगा, एक बार यहाँ पे आ गए 28, 14 से 8 गए, कितने बच गए, 6 बच गए, ये हो गए 3, बच गए 2, तो शेषफल क्या बचा अपने पास 26। बात समझ में आ गई? 26 क्या बच गया आपके पास शेषफल, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी सही हो गया। तो देखो आपने अगर ये बैच ढंग से देख लिया पूरा तो आपके मैथ में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन 0 से लेके एडवांस लेवल तक चलने वाले, बात समझ में आ गई। और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन भी अपन करते चलेंगे। तो ये देखो क्वेश्चन आज किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनसे क्या आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखो ढंग से करके जाना, इनका अगर बेसिक आपको पढ़ना है तो पीछे अपनी क्लास है उनको देख लेना। बात समझ में आ गई? ऐसा क्वेश्चन तो देखो अपन ने पहले भी किया है, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा बता दूं, 27
या 27 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी हो गई? जैसे 27 से जस्ट छोटी संख्या आ जाए, 26 नीचे आ जाए, तो ऊपर पावर कितनी भी हो अपना क्या आएगा, शेषफल हमेशा एक आएगा। और यहाँ से 27 से जस्ट बड़ी संख्या आ जाए, यहाँ पे क्या 28 बड़ी संख्या है, तो यहाँ घात क्या विषम है, विषम घात होगा तो 27 खुद आएगा शेषफल, और घात अगर यहाँ पे सम होती है तो शेषफल क्या आता, एक आता। बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।